पूरब, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे इसे। आप फट जाइए दादी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल हो गया, छोड़ दे, मर जाएगी। अरे मरती है तो मर जाने दो। अगर ये काम पहले कर दिया होता तो आज मेरी बुलबुल जिंदा होती, लेकिन जो बुलबुल के साथ हुआ है वो मैं प्रज्ञा दी के साथ नहीं होने दूंगा। बता कहाँ है प्रज्ञा दी? तू पहले छोड़ इसे। दादी मैं सिर्फ बुलबुल से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ। जब तक ये मरेगी नहीं तब तक प्रज्ञा दी और अभी एक नहीं होंगे। बहुत कुर्बानी दे ली प्रज्ञा दी ने, अब ये अपने भाई के प्यार के लिए कुर्बानी देगी। बता कहाँ है प्रज्ञा दी, नहीं तो मार दूंगा जान से। मैं कहती हूँ छोड़ दे। उठ, यहाँ खड़ी हो। आई तो मैं भी थी तुझे सबक सिखाने, पर मैं वो काम नहीं करूंगी जो तूने मेरी बहू प्रज्ञा के साथ किया है और करती आई है। और तुझे भी मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा करने से इसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? और तू मत सोच कि मैंने तुझे बचा लिया है तो मैं तुझे जाने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि प्रज्ञा को किडनैप करने के पीछे सीधा सीधा तेरा ही हाथ है। और ये भी जानती हूं कि तू अपना ये मुंह नहीं खोलेगी। बस तू इतनी प्रार्थना कर वाहिगुरु के आगे कि प्रज्ञा को कुछ ना हो, वो सही सलामत घर में वापस आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर प्रज्ञा को कुछ हो गया तो अगली बार पूर्व को रोकने कोई नहीं आएगा। समझ गई ना? तो चल चल मेरे साथ। तुम लोग कान खोल के एक बात सुन लो रे, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है। और अब सर जी का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। हम इस बात के ऊपर दोबारा बात नहीं करेंगे और अंदर जाकर कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, समझे ना? अगर उसको इस बात के बारे में थोड़ा सा भी पता चल गया तो उसका हौसला और उसकी हिम्मत दोनों बढ़ जाएंगे और उसके बाद वो बिना पंखों के फर फर करके उड़ जाएगी, समझे? ठीक है, अब चलो चलो। लगता है सो रही है। अरे सर जी ने शादी का वीडियो भेजा है, देखो कैसे शादी हो रही है। वाह, सब लोग कितना खुश है। अरे मिठाइयाँ देखो, मिठाइयाँ, क्या बात है। भाई मैं भी अपनी शादी ऐसी करना चाहता हूँ। भैया शादी हो तो ऐसी हो, किस्मत वालों की शादी होती है ऐसी। बिल्कुल। सर जी का फोन आया। हट, हर बात में हे। हाँ जी सर जी, क्या हाल चाल है? हाय हेलो छोड़ और मेरी बात सुन। वहाँ सब ठीक चल रहा है? प्रज्ञा क्या हाल है? सर जी एकदम फर्स्ट क्लास, जिंदगी के मजे ले रही है, मजे। मजे? अरे सर जी मेरा मतलब एक जगह पे चुपचाप खड़ी हुई है। आप बताओ वहाँ पे कोई टेंशन? अरे मेरा मतलब वहाँ पे सब ठीक तो है ना? मैंने मेरे ससुराल फोन नहीं किया है कि तुम इससे हाल चाल पूछेगा। जितना कहा है उतना कर। हाँ सर जी बोलो। प्रज्ञा पे कड़ी नजर रखना, 1 मिनट के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ना, 1 सेकंड के लिए भी उससे अपनी नजर नहीं हटानी, यही ना? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। सर जी आप यहाँ पे आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो एक काम कर, अपने कुछ आदमियों को आसपास के रास्ते पे निगरानी के लिए भेज दे। तो सर जी कोई आ रहा है क्या? प्रज्ञा को ढूंढने अभी निकला है। क्या? वहां अपना मुंह मत फाड़। प्रज्ञा फिलहाल शादी के गम में आंसू बहा रही है। अगर उसने ये बात सुनी तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, समझा? अरे सर जी यही बात तो मैंने अपने फंटर को बोली है। क्या कहा? मेरा मतलब आप बोलिए सर, आप बोलिए। टेंशन बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब प्रज्ञा को खत्म करना होगा। तू उसे संभाल के रख, मैं वहीं आ रहा हूं। इससे पहले अभी प्रज्ञा को ढूंढे, हमें उसका काम खत्म करना। समझ गया सर जी, इस ऑर्डर का तो मुझे कब से इंतजार था। आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है, आप आ जाओ।
फिलहाल वहां पे सब कुछ ठीक है। तुम अभी घर जाओ, मैं वहीं जा रहा हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। हो सके तो घर जाके अभी पे नजर रखो। मेरा कहने का मतलब है कि अभी को फोन करो, उससे पूछो कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। उससे हमें हेल्प मिलेगी। और घर वालों की नजरों में तुम उनके सामने भी रहोगी। बाकी प्रज्ञा को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं प्रज्ञा को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहती हूँ, और जब तक मैं उसे मरते हुए नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी निखिल। तनु, तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा सकती हो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो जाओ वापस मेरा हाउस, वहां जाके मुझे खबर दो, मेरी हेल्प करो। और अगर वो नहीं कर सकती हो तो यहाँ पे 2 ड्रिंक और पियो और सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी निखिल। मैं प्रज्ञा को मरते हुए देखूंगी। तनु, तुम मेरी बात समझ रही हो? प्रज्ञा को मारने के लिए हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर आज कोई गड़बड़ हो गई तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। To see her die. मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। तनु, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। मैं जाऊंगी। अगर तुम मुझे नहीं लेके गए तो मैं अकेले जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी। अगर तुम मुझसे नहीं मार पाए तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, और मैं देखना चाहती हूँ। तनु, I'm really sorry, पर तुम्हें इस वक्त मेरी बात समझने की जरूरत है। तुम फिलहाल होश में नहीं हो और तुम्हारा एक गुस्सा हमारा काम बिगाड़ सकता है। और प्रज्ञा को मरते देखने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम प्रज्ञा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दें। तुम खुद बताओ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो घर पे सब सवाल नहीं करेंगे तुम हो कहां पे। और प्रज्ञा के मरने के बाद जब उसकी खबर घर वालों तक पहुंचेगी तो उनका शक तुम पर आएगा तनु, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तुम घर पे थी ही नहीं। उन्हें तो ये लगेगा कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसलिए प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रज्ञा को मारने के लिए मैं अकेला काफी हूं। मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं तनु, इस बार प्रज्ञा को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। दादी ने आज आलिया को बचा लिया, ये तो आज तो मैं उसके मुंह से सच्चाई निकलवा ही लेता। पर कोई बात नहीं, एक बार इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस पता चल जाए और दी सही सलामत घर आ जाए, और इस आलिया को तो मैं देख ही लूंगा। अभी हेलो। अब पूरे कुछ पता चला उस गाड़ी का? नहीं यार, मैं एक्चुअली अभी उस आदमी के पास ही जा रहा हूँ। जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे कॉल करता हूँ। ठीक है यार, फोन कर देना मुझे। ओके। अब पूरब सुना यार, प्रज्ञा ठीक तो होगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो बिल्कुल ठीक होगी और सही सलामत घर वापस भी आ जाएगी, क्योंकि तेरा प्यार तुझे उसके पास लेकर जा रहा है और वहां उसे उसके प्यार ने उम्मीद दे रखी है कि तू उसे बचाने जरूर आएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे। थैंक्स यार, तूने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। अब मैं प्रज्ञा को ढूंढ करूंगा, उसे कुछ होने नहीं दूंगा यार। पूरब, अपने आप पे भरोसा रख। अभी तुझे प्रज्ञा से प्यार हुआ है तो तेरा प्यार तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मुझे पूरा यकीन है तू कैसे भी और कहीं से भी उसे ढूंढ के ले आएगा। चल रखता हूं भाई। राज अभी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे नहीं पता, अब मैं दादी से पूछता हूँ। दादी अभी कहाँ है? प्रज्ञा को ढूंढने गया पुत्र। और अभी नहीं दिखाई दे रहा, वो किथे है? वो भी कुछ पता ही करने गया है। अभी की हेल्प कर रहा है ना वो। रब करे हमारी प्रज्ञा मिल जाए। जरूर मिल जाएगी। अभी गया है ना उसे ढूंढने, तो उसे घर लेकर ही आएगा। पता नहीं वो कहाँ है होगी। मैं कब से उसे देख रही हूँ लेकिन वो कहीं नहीं।
मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। एंड आई थिंक वो अपना फोन भी साथ लेकर नहीं गई है। मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। कहाँ जाएगी? आ जाएगी भी थोड़ी देर में। अरे क्या आ जाएगी? आपने देखा नहीं, शादी ना होने की वजह से उसका क्या हाल हुआ है। ओह गॉड, भगवान ना करे कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। कितनी खुश थी मेरी बेटी फेरे लेते वक्त। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को दूसरों की खुशी रास नहीं आती। चले आते हैं नजर लगाने। आप मेरे बारे में कुछ बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही को सुना रही थी, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई। अरे अगर आपको अभी से बात ही करनी थी तो ढंग से नहीं कर सकती थी। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? शादी रोकने की क्या जरूरत थी? एक और फेरा होने तक रुक नहीं सकती थी आप? और ये सब आपने किसके लिए किया? आपकी बेटी के लिए? उसका तो किडनैप हुआ भी है या नहीं पता नहीं, या फिर अभी और तनु की शादी देखकर वो अपनी हार मानकर चली गई अपने दूसरे किसी यार के साथ। बस मेरी बेटी के बारे में अगर एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या रिश्ता है आपका इस परिवार के साथ। आप होती कौन है प्रज्ञा पर उंगली उठाने वाली? आप अपनी बेटी की ओर देखिए। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उसने तोड़कर उसके पति से शादी करना चाहती थी वो। मेरी बेटी ने किसी का घर नहीं तोड़ा है। अभी ने खुद उसे शादी के लिए हाँ कही थी। अच्छा, क्या मैं जानती नहीं कि किन हालातों में आपने उससे हाँ करवाई? मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या है। और वैसे भी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तनु बचपन से ही ऐसी थी कि ऐसे ही संस्कार दिए आपने उसे। क्या मतलब क्या है आपका? बच्चों को देखकर पता चल जाता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें कैसे संस्कार दिए, कैसी परवरिश दी। और आपको देखकर मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तनु को ये सीख कहां से मिली। जब माँ ऐसी होगी तो बच्ची कैसी होगी? माइंड योर लैंग्वेज। खबरदार, आपने एक भी शब्द मेरी बेटी को बोला तो जाकर अपनी बेटी को ढूंढिए, और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगी, दोष मैं उसे ही दूंगी, क्योंकि प्रज्ञा का किडनैप तो हुआ ही नहीं है, वो घर पर ही है। उसी ने आपको यहाँ पर भेजा है अभी को भड़काने के लिए, और वो अभी मेरी बेटी को बीच मंडप में छोड़कर चला गया। ऐसा ही होना था आपकी बेटी के साथ। अरे जो उसने बोया ना वही काटा है उसने। और आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी कि अभी तन्नू से प्यार करता है, और आपकी बेटी उन दोनों के बीच में आके उनको अलग कर रही है। आपको अभी भी लगता है कि अभी तन्नू से प्यार करता है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि छठे फेरे के बाद उसने 7वां फेरा पूरा नहीं किया? वो चाहता तो 7वां फेरा करके प्रज्ञा के पास उसे ढूंढने जा सकता था, लेकिन प्रज्ञा की क्या हालत है ये देखकर उससे रुका नहीं गया और वो शादी छोड़कर चला गया। प्यार करता है वो प्रज्ञा से, तनु से प्यार नहीं करता। अगर आप अपनी बेटी की शादी उससे करा भी देंगी तो वो कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि अभी उससे प्यार ही नहीं करता। आपको समझ में नहीं आता कि अभी और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे के लिए बने, बीच में सिर्फ आपकी बेटी आ गई। ये सब जानने के बाद भी आप अपनी बेटी की शादी अभी से कराना चाहती थी? कैसी माँ है आप? ए बब्बन चलना। मैं तो पैक। ये तो देखते ही पैक कर देता है। पैसे नहीं तो काय को खेलता है। अरे पैसे भी मिले कहाँ यार, ना जाने कब यहाँ से काम खत्म होगा, कब पैसे मिलेंगे। अरे सब्जी आने वाली है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू खेल। शादी तो हुई नहीं, मतलब किसी को तो पता चल ही गया होगा कि मैं किडनैप हो गई हूँ। इन्हें भी पता चल गया होगा और ये जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर इन्हें तो पता ही नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही किसी तरह यहाँ से भागना होगा। मैं जीत गया चल बांट रहे। लेकिन इन लोगों के होते हुए मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती।
कैसे निकलूंगी यहाँ से? भाई मैं जीत गया, तुम हार गए। साला खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे दुर्योधन ने पांडवों का सब कुछ जीत लिया हो। भाई मेरे लिए 500 रुपए इस वक्त किसी राजपाट जीतने से कम नहीं है। यहाँ का बॉस सिर्फ मैं हूँ और मैं ही जीतूंगा, समझे? मेरा तो हो गया, तुम लोग खेलो। इसकी तो बैटरी डाउन है, ये क्या करेगी? सुनो रे, मैं जरा बाहर जाके देख के आ रहा हूँ, कहीं इसका आशिक तो नहीं आ रहा। तब तक तुम लोग इस पे नजर रखना, समझे? ठीक है भाई। इन सब का बॉस तो गया, अब बचे ये लोग। बस इनसे निपट लूं, फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये चाय वाला रात भर से यही होगा, शायद इसने कुछ देखा। पूछ के देखता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ देता हूँ। नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना था। धंधे का टाइम है, बाद में बात करेंगे। अरे आप सुनिए तो, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप हॉस्पिटल जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, वो लोग आपकी मदद करेंगे। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप ऐसा? अरे साहब, आप मशहूर रॉकस्टार अभिषेक मेहरा जी हो ना? माफ करना साहब, काम के चक्कर में जरा ध्यान नहीं दे पाया। मुझे नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ से किसी टेम्पो को जाते हुए देखा जिसका नंबर 2142 है? देखिए साहब, यहाँ से कई टेम्पो गुजरती है, सबको देखना मुश्किल हो जाएगा साहब, और खास करके नंबर और भी कठिन। अच्छा ये फोटो देखिए। आपने इस लड़की को कहीं देखा है? वो लोग इस लड़की को किडनैप करके टेम्पो में ले गए थे। ये लड़की साहब? ये मेरी होने वाली बीवी है। वैसे भी साहब, हम ग्राहकों के अलावा और किसी को देखते नहीं है, शायद इस लड़की को देखा हूं साहब। याद है साहब, रात को 10 बजे एक टेम्पो आके यहाँ पे रुकी और अंदर से आवाज आई, 3 चाय दो। हाँ साहब, जब मैं चाय देने के लिए गया तो ये लड़की बेहोश थी साहब, मैं समझा वो सोई होगी। बाद में सोचा साहब, ये चोर जैसे शक्ल वाले एक अच्छी लड़की को लेके कहाँ जा रहे हैं? आपने उनसे कुछ पूछा? साहब मैंने पूछा ना साहब, ये लड़की कौन है? तो एक आदमी ने बोला, तुम अपना काम करो ना। गरीब आदमी साहब, इनका मुंह कौन लगता है इसके लिए। आपको पता है, कुछ सुना आपने कि वो लोग कहाँ जा रहे थे, किस तरफ जा रहे थे? वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे साहब। इसके बाद एक आदमी ने बोला कि जल्दी चाय पियो और बहुत दूर जाना है, और वो सब भाईंदर की तरफ चले गए साहब। भाईंदर? इस तरफ सर, इस तरफ गए। थैंक यू सो मच। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? अबे ये देख, कहीं से आवाज आ रही है। तेरे पेट की आवाज है, फिर से मुझे भूख लगी है। अरे नहीं रे, किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है, सुनना। ध्यान से सुन। अरे ये तो ये रो रही है। अरे क्या हुआ मैडम जी, रो क्यों रही है? माँ की याद आ रही है क्या? नहीं, शायद पति की याद आ रही होगी, भूख लगी होगी। खाना दिया था इसे, इसका मतलब प्यास लगी होगी। पानी भी दिया था। ज्यादा पानी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, वॉशरूम कौन ले जाएगा? हाँ, कोई और वजह होगी। तबीयत खराब है क्या? तबीयत कैसे ठीक होगी मेरी? मेरे पति की शादी हो रही है किसी और से। आपको पता है, जैसे जैसे एक राजा की जान उसके तोते में होती ना, वैसे मेरी जान है उनमें। और वो मुझसे दूर जा रहे हैं तो मुझे रोना नहीं आएगा क्या? अरे मैडम जी, जो होना था वो हो गया, लेकिन शादी तो हुई।
तो इसलिए भगवान की जो मर्जी थी वो हो गया, तो इसलिए रोना कैसा? अब रोना धोना बंद करो मैडम जी। भाई ने देख लिया तो आपके साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। आप नहीं समझेंगे ना, जिसके दिल में दर्द होता है उसका रोना ही नहीं रुकता है। न दिमाग काम करता है न नींद आती है। थोड़ी सी शराब मिल जाती तो मैं सो तो सकती थी कम से कम। नहीं, शराब नहीं दे सकता मैं। अरे क्यों नहीं देंगे? आपको नहीं पता क्या, जैसे प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, वैसे रोते हुए को शराब पिलाना पुण्य का काम होता है। पिलाने वाले को जन्नत नसीब होती है। लेकिन क्या? ये शराब पीने में सिर्फ आप लोगों का हक है। आप लोगों को दुख होता है तो आप लोग शराब पी के दुखी गाने गा सकते हैं। हम क्या करेंगे? हाँ, हमें दुख होगा तो हम क्या करेंगे? मेरा पति मुझसे रूठ गया, मेरा दिल टूट गया। इस गम को भुलाने के लिए, मेरे दिल को समझाने के लिए मुझे शराब चाहिए, बस थोड़ी सी शराब चाहिए। आप लोग थोड़ी सी शराब दे दीजिए, उसके बदले में चाहे पैसे ले लीजिए। पैसे तो नहीं है ना मेरे पास, लेकिन मेरे जेवर है ना। आपके टेम्पो में आप लोग वो ले लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ी शराब दे दीजिए प्लीज।